वेलकम बैक दोस्तों। डीएस टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। हम अभी कर रहे हैं एक्सेल की बेसिक सीरीज और ये है क्लास 3। लेट्स मूव टू क्लास एंड हमने लास्ट टाइम कवर की थी सारी चीज़ें जिसमें हमने डाटा एंट्री, ठीक है, सेल की एडिटिंग एंड सो ऑन चीज़ें की थी। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम काम करेंगे फॉर्मेटिंग पे, ठीक है, कि ये क्या है और कैसा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेटिंग क्या है, स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल क्या होते हैं, साइज, सेल अलाइनमेंट, बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, सेल, फिल कलर, ये सब चीज़ों पे काम करेंगे, है ना। तो टाइम ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं आपके एक्सेल पर। तो उसको काम करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, ठीक है। अगर आपको लास्ट टाइम हमने यही क्लास छोड़ी तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ वो मुझे ये ना स्टाइल समझ नहीं आ रहा मुझे ना। मैं इस पे ना चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ जैसे इस टाइप में दिखे, कुछ ज़्यादा फिर पड़ा नहीं, इस टाइप में दिखे ना। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नाम है वो कुछ यूनिक सा दिखे, आई कैची सा हो, जो तुरंत दिख जाए। या मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉन्ट कुछ दिखे ही इस तरह, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करने के। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको वो फॉन्ट चाहिए जो आपके पास इस समय इस ड्रॉप डाउन के अंदर एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप गूगल पे जाके अपने उस फॉन्ट का नाम डाल सकते हो और उसको डाउनलोड करके फिर यूज़ कर सकते हो। तो सेम चीज़ अगर मैं इसकी बात करूँ, आपको मैं कहता हूँ कि मुझे ना मेरे को साइज समझ नहीं आ रहा, मुझे और बड़ा चाहिए। तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन भी है कि मैं इतना बड़ा तक से कि हाँ मुझे इतना रखना है, इसका नहीं जाना पड़ता। आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि इसको बोल्ड करते हैं और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। इससे इटालियन होगा, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। इससे अंडरलाइन करते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि डबल लाइन आए तो आपके ड्रॉप डाउन में भी ऑप्शन होता है कि आप डबल अंडरलाइन ला सकते हो। अब अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे इस सेल को आप बॉर्डर कर दो, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग टाइप के बॉर्डर है और मैं चाहता हूँ कि और बॉर्डर कर दूंगा तो मेरे पास इस सेल के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूँ इसके बैकग्राउंड की, तो आपके पास यहाँ पे फिल कलर है। आप उसे ड्रॉप डाउन करके जो आपको पसंद हो उसके हिसाब से अपना कलर ले सकते हो। लेट्स से मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा ग्रे ऑप्शन चाहिए था मुझे, और इसका फॉन्ट जो है वो मुझे थोड़ा ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। लेट्स से मैंने रखा, हाँ मत बेटर, तो ये रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका कलरिंग। और अगर मेरा सेल कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेट्स से इतना बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल बीचों बीच में दिखाना है, तो ऐसे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अलाइनमेंट, होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मेरे पास ऑप्शन होता है सेंटर का, जिसको मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा जो भी टेक्स्ट है वो सेल के सेंटर पे आता है। सेम लेफ्ट में चाहूँ तो मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, राइट में चाहूँ राइट में, ऑलरेडी था ही। अप डाउन अप मिडल, हाँ, तो ये सब अलाइनमेंट्स का ऑप्शन है। आपको अगर लास्ट क्लास याद हो कि मैंने अपने नाम को कैसे रैप किया था, वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। जैसे मेरे को पूरा नाम नहीं दिख रहा और मुझे करना है अपने नाम को रैप, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। सेम अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे ही है, इस कंडीशन में ही है जिस कंडीशन में आपको दिख रही है, इसको मैं अनरैप कर भी सकता, अनरैप भी कर सकता हूँ, जिसको वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में दिख सकती है ना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई दो सेल मर्ज हो जाए, अगर मैं इसको आपको कैसे समझाऊँ, इसको मैं समझाता हूँ आपको इसमें, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ लाइन का स्टाइल थोड़ा मूव कर देता हूँ, अब आपको थोड़ा विजिबल होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे दो सेल हैं ये मर्ज हो जाए, ताकि आपको पता लगे कि क्या है क्या नहीं। करेक्ट, कि मर्ज हुए भी नहीं या सेल काम कर भी नहीं, तो मैंने इसे बीच में लाइन इसलिए लाया ताकि आपको आइडिया लगे, जैसे ही लाइन हटेगी रेड वाली तो आपको समझ में आएगा कि दो सेल जो है वो ऐड हो गए, मर्ज हो गए।
अब मैं इन दो सेल को सेलेक्ट करूँगा जिन दो सेलों को मुझे मर्ज करना है। सेम होम टैब के अलाइनमेंट में हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मर्ज होएगा। हमारे पास और भी ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, अलग अलग तरीके के मर्ज करने और अनमर्ज करने का ऑप्शन है। मैं नॉर्मल बाहर से क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मर्ज होगा, वो बीच की वो रेड लाइन गायब हो गई है। बस ये दिखाने का वो मेरा मोटिव था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हमने फॉन्ट स्टाइल देख लिया, हमने फॉन्ट का साइज देख लिया, सेल अलाइनमेंट देख लिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन देख ली, फ्रंट फॉन्ट कलर देख लिए, बॉर्डर स्टाइल देख लिए, नंबरिंग फॉर्मेटिंग करेंसी ये मैं भी बताता हूँ आपको, फॉर्मेट पेंटर टूल। ओके, अब अगर मैं इसको वापस लेके जाऊँ, ठीक है, क्या था वो था कि नंबर की फॉर्मेटिंग, करेंसी है, परसेंटेज है, डेट एंड टाइम। अगर मैं शीट नंबर 2 पे जाऊँ तो हमारे पास जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है लास्ट क्लास, ये जो नंबर दिख रहा है आपको 1 2 3, मैं इसको दोबारा ब्लैक कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस नंबर के आगे ना मेरे को करेंसी मिल जाए लगी हुई। तो अगर आप होम टैब के नंबर वाले ग्रुप में जाओगे तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट दिख रहा होगा, फिर ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग करेंसी मिल जाएगी। हमारे इंडिया का अगर मैं चाहूँ तो रुपीज़ लगा सकता हूँ, डॉलर लगा सकता हूँ। कईयों का अगर फॉर्मेट पुराना होगा एक्सेल तो उनके पास यहाँ पे और ऑप्शन ना आके डायरेक्ट डॉलर का साइन बना हुआ रहता है, तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वो भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि वो ना हो तो आप उस सेल के आगे RS लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा बेटर है कि आप उसे दिखा दोगे कि वो किस करेंसी में आता है। आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं ऐसे करके कि आप क्या चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको हर उसका करेंसी मिल जाएगी जिस भी कंट्री का करेंसी आप सोल्व करना चाहते हो। वो भी मेरे को अपने इंडिया की चाहिए तो मैं इसे ये लगा दे रहा हूँ जिसमें उससे करेंसी साबित कर सकूँ। अब मैं कह रहा हूँ ये सेल अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे डेट उसने फॉर्मेट ऑटोमेटिक ही उठा लिया है, क्योंकि वो इतना एडवांस है कि उसे पता कि ये डेट ही लिखा है। तो मैं उसे जाऊँगा और यहाँ पे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट अकाउंटिंग में वही करेंसी आ जाएगा आपका, ये करेंसी। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया तो मैंने बताया था जनरल में आपका ये इसे एक नंबर मानेगा ना कि वो डेट है ना। तो लेट से मैंने उस सेल को सेलेक्ट किया जिस सेल पे मेरा वो डेट लिखी है और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एक शॉर्ट डेट लेने। शॉर्ट डेट में मुझे सिर्फ डेट मिलेगा जिसमें मेरा डेट, मंथ और ईयर लिखा होगा। अगर मैं लॉन्ग डेट सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें एक छोटी चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो है हमारा का नेम। ठीक है, बस आई थिंक फॉर्मेट चेंजेस के अलावा कुछ नहीं। बाकी हम किसी का टाइम दिखा सकते हैं, अगर टाइम चाहिए, परसेंटेज मुझे दिखाना चाहता है परसेंटेज दिखा सकते हो, फ्रैक्शन एंड सो ऑन। लेट्स मूव। अब हमने करेंसी देख ली, परसेंटेज देख लिया, डेट एंड टाइम देख लिया। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कहीं नहीं, वो यहीं है हमारे होम टैब पे क्लिप बोर्ड के ग्रुप में। ये कहाँ काम आता है, ये यहाँ काम आता है। लेट्स से मैंने कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिख दी, लेट्स से मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग हो जाए, तो यहाँ पे मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया था, तो इस जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं। मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया जिस सेल से मुझे वो फॉर्मेटिंग पिक करनी है। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं उस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और उस सेल पे जाकर सिलेक्ट कर दूंगा जिस सेल पे मुझे वो सेम फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है। तो मैं उस पर राइट क्लिक करूंगा और देखो उसने ऑटोमेटिक वो काम कर दिया जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था। इवन हर चीज़ सेम होगी, हम चाहे कुछ भी कर लें, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर, उसका अलाइनमेंट A to Z। तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट में मेंशन कर दो। हम ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी जो वो एक उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। नहीं तो हम किसी भी एक वीडियो में उस टॉपिक को ऐड करके आपका आंसर दे देंगे, या फिर हम एक काम करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एक FNQ की एक अलग ही क्वेश्चन वो रख देंगे वीडियो, या एक कॉल रख लेंगे कि इस दिन आपको सबको उस कॉल पर आना और अपने अपने क्वेश्चन जो भी आपको माइंड हो पूछ लेंगे, हम एक से क्लियर करते चलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप वो क्वेश्चन पूछो, क्योंकि अगर आपका वो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो दूसरों का सोल्यूशन निकाल के दे सकता है, जो दूसरे के भी माइंड में सेम क्वेश्चन होगा तो वो उसके पास भी आंसर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसलिए ये करना ज़्यादा बेटर है। बाकी अपने देख लेंगे जैसा ठीक लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। वन मोर टाइम, थैंक यू, टाटा बाय बाय।